हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सवाल देखिए, परसेंटेज के ऊपर है। परसेंटेज बहुत बढ़िया छोटे छोटे प्रश्न है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, आ चुके हैं और हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। देखिए इसके ऊपर गौर करें थोड़ा सा। ठीक है, प्रश्न है 5 और इधर 2 है 7। अब ये वाला प्रश्न करते हैं। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% अगर 25 है तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 100। 100 का 25% 25। ठीक है, अब इसको विस्तार से थोड़ा सा समझाते। देखिए, मान लो संख्या यक्स है, यक्स का 25% बराबर 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 यक्स बराबर 25 गुना 100। 100 इंटू 25, 25 इंटू 100। अब ये 25 25 कट जाएगा तो यक्स बराबर क्या आएगा? 100। ठीक है, अब इतना लंबा करने के बजाय किसी संख्या का 25% अगर 25 है, 25% तो 100%, 25 का कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 25% 25 है तो 100% 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया। अब ये वाला प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 13%, किसी संख्या का 13% अगर 65 है तो 26% कितना हो जाएगा? ये 13 का डबल है, 65 का डबल 130। आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न, 400 का 20% और 40% का अंतर क्या है? 20% और 40%। 400 का, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, का मतलब गुना। 20%, 20/100 और 400 का 40% का 40%। ठीक है, 400 का 20% हो गया और 400 का ये 40% हो गया। अब दोनों का अंतर 40% है, ये तो बड़ा होगा ही, 20% छोटा होगा। अब 40% देखो क्या आएगा, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो, 20 चौक 80 हो गया। अभी 40% है, ऑटोमेटिक ये डबल हो जाएगा, 160 हो जाएगा। देखो 2 जीरो जोड़ो तो 160 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? बता, अंतर बराबर कितना आएगा? 160 माइनस 80 बराबर 80 आएगा। ये आंसर हो गया। 400 का 20% और 40% का अंतर 80 रुपये। 80 जो भी है, रुपए हो यूनिट हो कुछ भी हो। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आंसर मान लीजिए इसका। देखो 400 का 20%, 2 जीरो को छोड़ दो, 20 चौक 80 हो गया और ये 40% 160, दोनों का 180। पढ़ते पढ़ते आंसर। अब देखिए, इसी संख्या का 13% और 12% मिलाया जाए तो योग 45 होता है। 13% और 12% कितना हो गया? 25%। 13% प्लस 12% कितना हो गया? 25%। उसी संख्या का 13, जैसे मान लो 100 है संख्या, 13% कितना हो गया? 13। 12% कितना हो गया? 13% बराबर 13, 12% बराबर 12, 13 और 12 25। ठीक है, 25% बराबर 45 है। 25% बराबर 45, तो 100% कितना हो जाएगा? 180। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा समझाते इसको, देखो
25% मतलब 1/4, और किसी संख्या का मतलब x का मान भी चलते, x/4 बराबर 45। तो x बराबर कितना है, 45 इंटू 4 180। 180 आंसर हो गया इसका, 180। 25% 45 है तो 100% हो जाएगा 45 गुनी 4 180। ये देखिए 128 का 25% का 25%, 25% फिर 25% कितना होगा, 128 गुणित 25% फिर का है, फिर 25%। 128 का 25% का 25% कितना होगा, और 128 का 25% कितना होगा, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 128 का 25% हो गया 32। 128 का 25% बराबर कितना हो गया 32। 4 से भाग दे दो इसको, 32 हो गया। अब 32 का फिर 25% कितना होगा, 8, 8 चौक 32, 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब काटपीट करोगे तो देखो 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है, अब 16, 4 चौक 16, 16 8 28 बराबर 8 ही आया ना। ठीक है, 128 का 25% 32 और 32 का फिर 25% 8। ये प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 33 सही 1/3% 25 है तो संख्या क्या है, 33 सही 1/3 मतलब ये 1/3 हो गया। 33 सही 1/3% मतलब किसी भी संख्या का 1/3, किसी भी संख्या का 1/3, 1/3 अगर 25 है तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी 75। आंसर हो गया, 75 आंसर हो गया, 75 आंसर। अब देखिए समझा दो इसको, यक्स का 33 सही 1/3% है, 100/3, 33 सही 1/3 मतलब 100/3 परसेंट, फिर इधर परसेंट लग जाएगा, बराबर 25 हो गया ना लंबा। अब देखो 100 को 100 कट गया, x/3 बराबर 25 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 तिया 75 हो गया आंसर। अब इतना लंबा करने के बजाय इसको 1/3 है, ये 1/3 है तो पूरा कितना हो जाएगा 25 तिया 75। अब देखिए किसी संख्या का 66 सही 2/3% 70 है, 2/3 और ये 66 सही 2/3 बराबर क्या है, ये किसी भी संख्या का 2/3 भाग है। जैसे 300 का इतना परसेंट बोला है तो क्या आएगा 200। 300 के 3 भाग 100 100 100 100 2 भाग मतलब 200। ये प्रश्न बिल्कुल आता ही है, दोनों में से एक परीक्षा में याद रखना है। 66 सही 2/3% मतलब किसी भी संख्या का 2/3, 2/3 अगर किसी भी संख्या का 70 है, 2/3 अगर 70 है तो इसके 2 भाग करो 35, 105 हो जाएगा आंसर। और 105 कैसे, अब ये समझाते। जैसे मान लो यक्स का 66 सही 2/3 मतलब 200/3 हो गया।
और फिर परसेंट है तो फिर 100 नीचे आएगा, ठीक है, बराबर 70। अब देखो ये 2 जीरो कट गए, हो गया ना 2/3। अब यहाँ पे 2x/3 बराबर 70। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 70, और ये उधर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। 2 और ये 35, 2 एकम 2, ये 35, 35 दिया 105, हो गया ना बराबर। अब इतना लंबा करने के बजाय शॉर्ट में ये ट्रिक याद रखो, 66 सही 2/3 और 33 सही 1/3, 1/3 2/3। देखो आंसर। अब इतना लंबा करोगे तो परीक्षा में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही।